व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सन टैरोट 689। सो कैसे हो? आई हो सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूं सुना आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो रीडिंग होगा बहुत स्पेशल टॉपिक पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। सो आज देखने की कोशिश करती हूँ आपको दर्द देने वाला किस हाल में है, किस हालत में है। सो दे आर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। कैंडल्स वॉक्स रीडिंग होगा, कैंडल वॉक्स रीडिंग यहाँ पर करूँगी मैं। तो मैं पहले फास्ट कार्ड्स के थ्रू चेक कर लेती हूँ आपके पर्सन अभी करंट एनर्जी मैं पढ़ रही हूँ। तो इसीलिए करंट पॉइंट पे पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, तो करंट फीलिंग्स क्या है, कार्ड्स के थ्रू मैं चेक कर लेती हूँ, फिर मैं कैंडल्स पर चलती हूँ। ओके। सो रीडिंग की एंड तक मेरे साथ आप लोग बने रहें ताकि रीडिंग की पूरी क्लैरिटी आपको मिले। ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अब सभी से देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है। जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। सो नो मैटर क्या सिचुएशन है, आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या करंट पॉइंट पे सो करंट पॉइंट पे पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, करंट एनर्जी फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन करंटली क्या सोच रहा है। ओके। सो डेथ, कैप्रिकॉन हो सकता है इंसान, काफ़ी ये पर्सन काफ़ी साइलेंट है, आइसोलेशन पे है, कनेक्शन अभी स्टेगनेंट है, बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है, कुछ चीज़ें एंडिंग हुई है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से पर्सन गुजर रही है अभी। साइलेंट, हाई प्रीस्टेस। सो डेफिनेटली पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इस करंट पॉइंट पे पर्सन अभी साइलेंट है, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं डीपली, यूनिवर्स से कनेक्टेड है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इनके लाइफ में, कुछ चेंज हुई है इनके लाइफ में, कुछ चीज़ें एंडिंग हुई है, आप दोनों के बीच चीज़ें शायद एंडिंग हो चुकी है। ठीक है, यस। स्टेगनेंट है, बातचीत बहुत दिनों से आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है, आप काफ़ी परेशान हो, इनके बारे में सोचते हो। ये पर्सन भी काफ़ी इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं आपके बिना। टू ऑफ सोर्स का एनर्जी से डेफिनेटली क्रॉस रोड पर खड़े हो, इमोशनल डिटैचमेंट फील कर रहे हो आप इनके लिए। आपके मन में बहुत सारा प्यार है इनको लेकर, बट आप सामने से जाकर इनसे कुछ कह नहीं पा रहे हो, तो आप खुद को रोक रहे हो, खुद को कंट्रोल कर रहे हो। ये पर्सन का सेम हाल है, ये भी सामने से आकर कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो बहुत डिसेप्शन आपको मिला है, डिसर्टिफिकेटी आपने देखे हो कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको कनेक्शन में वेट करवाए हैं। ठीक है, आप काफ़ी आप इस कनेक्शन से सारे होप शायद खो चुके हो। आपको लगता है कि कनेक्शन में कुछ बचा ही नहीं है। क्या बचा है? सारे चीज़ तो एंड हो गई है। ये इंसान ना कभी ज़िंदगी में कभी बदलेगा और ना कभी ये इंसान आपके लिए कुछ करेंगे। तो आप काफ़ी होपलेस लग रहे हो मुझे करेंटली। बट हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप लाइफ में फोकस्ड हो, अपने लाइफ में फोकस्ड हो। ठीक है, अपने लाइफ में आपका पब्लिक रिकॉग्निशन, आपका फ्यूचर को लेकर आप काफ़ी सीरियस हो। करंट पॉइंट पे आप ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, अपने लाइफ में ग्लो भी कर रहे हो। क्वीन ऑफ कॉइंस का एनर्जी, काफ़ी ग्राउंडेड हो, अपने फैमिली पे फोकस्ड हो, अपने चीज़ों पे फोकस्ड हो, अपने बिजनेस करियर जॉब पे आप फोकस्ड हो, अपने अर्निंग पे आप बहुत अच्छा खासा अर्निंग भी कर लेते हो। ठीक है, तो ये एनर्जी लग रही है। द सन का एनर्जी, डेफिनेटली आपके लाइफ में चेंज आई है, 360 डिग्री चेंजेस आपके लाइफ में आई है, जहाँ से आप काफ़ी साइन कर रहे हो। मैक्सिमम लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है, साइन कर रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी, इन आउट करते थे इंसान आपके लाइफ में, ऑन ऑफ सिचुएशन था, इंसान से आप काफ़ी अट्रैक्शन फील भी करते हो, बट इनसे सामने इन इस कनेक्शन में आपने बहुत इन्वेस्ट भी किए हो, बट आपको कुछ नहीं मिला। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपका, आप जो हो। ठीक है, आप यस, आप चीज़ों को लेकर देखिए, चीज़ों को लेकर सीरियस तो आप हो, चाहते हो कि कनेक्शन ठीक हो जाए, बट आप भी साइलेंट हो, आप इंट्यूटिव भी हो, साइलेंट हो। इस करंट पॉइंट पे आप जा रहे हो कोई पेनफुल सिचुएशन को छोड़कर, जो चीज़ें एंडिंग हो गई है, पेनफुल सिचुएशन को छोड़कर आप आगे लाइफ में बढ़ रहे हो। यस, ठीक है, क्योंकि आपका कोई उम्मीद नहीं है इस कनेक्शन में, आपको लग रहा है कुछ नहीं होगा, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ओके, करंट सिचुएशन अभी यही लग रहा है। सो आप अभी यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअली आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ आई है। ठीक है, चलिए करंट के थ्रू मैं चेक कर लेती हूँ इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। तो आपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें गाइस, किस हाल में है ये, चले चेक कर लेती हूँ।
सो लेट्स चेक। कॉन्सेंट्रेट करें फ्लेम पे, उनके बारे में सोचते, उनका नाम 3 टाइम्स ले लीजिए। सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए गाइस। मन ही मन उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। ओके सो देखिए, तो स्टार्टिंग में एक 5 मुझे देखा है कि उन लोगों के लिए जो कि अगर आपकी पर्सन आपसे अलग होकर किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए थे या मैरिज में चले गए हैं, ओके, तो इस तरीके की एनर्जी है कि आपको अलावा किसी और को डेट करना, डबल डेटिंग करना, या फिर आपसे मूव ऑन करते ही उन्होंने किसी और को अपना बना लिया। तो इस तरह की चीज़ें अगर थी तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी करंट पॉइंट में रिग्रेट में है। सो दे आर सफरिंग इन साइलेंट। यस डेफिनेटली साइलेंट है, मैंने पहले कहा। आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें एंडिंग हुई है, ये भी मैंने कहा। ओके एंड ये भी मैंने साथ साथ कहा कि इंसान काफ़ी रिग्रेट में जी रहे हैं, परेशान है। कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में एंडिंग हुई है। यस 5 ऑफ सोर्स का एनर्जी था, मैंने मेंशन की, आई ऑलरेडी टोल्ड। ओके सो डेफिनेटली दे आर सफरिंग इन साइलेंट, मतलब शांति में, मतलब अकेले में इंसान न तड़प रहे हैं, अकेले में रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत ही गलत डिसीजन लिया, बहुत ही ना समझते हुए इन्होंने ऐसा इंसान को चुन लिया जिनके वजह से इनके ज़िंदगी में कोई ग्रोथ नहीं है, कोई खुशियाँ नहीं है। बस इनको मजबूरी में लाइफ में आगे बढ़ना पड़ रहा है, बिकॉज इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप भी नहीं मिलने वाले हो इनसे, एंड कहीं ना कहीं एक्सिस्टिंग कनेक्शन है, अगर उससे भी ये निकल जाता है तो उनको कोई नसीब नहीं होगा, इनको अकेले रहना पड़ जाएगा या इनको अकेले रहना पड़ेगा, तो अकेले जीना पड़ेगा। तो ऐसे उनकी माइंड में चल रही है। तो पहली चीज़ें ये नज़र आ रही है, अगर थर्ड पार्टी बीच में अगर ये पर्सन किसी और को डेट करने लगे थे, मैरिज कर ली, सो आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा दुखी है एंड बहुत ज़्यादा कोसते हैं अपने आप को कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों उन्होंने आपसे दूर गया, किसी और को चूज़ कर लिया आपको छोड़कर। ठीक है, तो ये सबसे पहले मुझे नज़र आ रही है। दूसरे, अगर आपकी पर्सन किसी से अगर डील नहीं कर रही है लेकिन उन्होंने आपको हर्ट किया, ठीक है, आपको दुख दिया, आपको वैल्यू नहीं करी, और उनके लाइफ में लड़का लड़की कोई भी नहीं है, तो कोई भी थर्ड पर्सन नहीं है, तो इनके लिए मुझे यह दिख रही है कि आपके पर्सन जो है मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, मतलब उनको मतलब मन में शांति बहुत कम है, शांति नहीं लग रही है, पीस नहीं लग रही है, तो आपके पर्सन की, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेंटली सफ़र ये इंसान अभी करे एंड वो भी साइलेंटली। तो उनकी जो हालत है वो पर्सनल लाइफ में अच्छी नहीं है, ठीक है, सो दे आर स्टक, उनकी लाइफ रुकी हुई है, किसी भी तरीके से ग्रोथ नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज की ज़रूरत है, या चेंज ऑलरेडी आ रही है इनके लाइफ में, ठीक है, उनको अगर वो चेंज को एक्सेप्ट करे या ना करे, वो ऑटोमेटिकली उनको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो उनको करना ही होगा। यस, तो ये वाली एनर्जी लग रही है। तो देखिए ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लव लाइफ में ग्रोथ नहीं है, पर्सनल लाइफ में ग्रोथ नहीं है, करियर में कोई ग्रोथ नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, बट दे आर एग्जिस्टिंग, खाना पीना जो भी है सब कुछ तो करते रहे हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। ये बिल्कुल आपके बिना खुशी नहीं है, अपने लाइफ में पर्सन बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहा है मुझे। सो जो एनर्जी है, सो दे हैव नो सेटिस्फेक्शन देयर लाइफ,
ऐसे एनर्जी मुझे देख रहा है। सो अगर आपको उन्होंने हर्ट किए हैं, दुख दिए हैं, तो उसका जो कर्म है उसका फल इनको ऑलरेडी मिल रहा है। ठीक है, कर्मा फेस कर रहे हैं, तो इनके लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है। ठीक है, अच्छे लोग इनसे जुड़ते नहीं हैं, दोस्ती इनकी ख़त्म होते जा रही है या ख़त्म सा होने लग गई है, फैमिली से ज़्यादा बनती नहीं है। ठीक है, या फिर ज़्यादा बनती है तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इंसान। ठीक है, तो उन तरीके से तो इनकी लाइफ बढ़ तो रही है, सो बहुत ज़्यादा कटा सा फील कर रहे हैं, हर एक चीज़ से अनइंटरेस्टेड है, कोई भी चीज़ करने का मन ही नहीं करता। ठीक है, एनर्जी नहीं है कोई चीज़ करने का, तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर देख रही है आपके पर्सन की। ठीक है, सो नो मैटर आपकी पर्सन किसी और के साथ है या नहीं है, लेकिन इनकी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। स्थिति इस तरीके की है कि इनके दिल में बहुत दुख है, इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलत कर दिया, आपके साथ गलत किया है। इनकी सोल इनको बार बार बताती है, इसके वजह से ना बार बार गिल्ट में चले जाते हैं, गिल्ट फील करने लगता है, जो कि ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना गिल्टी महसूस करती है और इनको बार बार याद आती है आपकी। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें आपके साथ उस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए थी, उस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था जो जैसा इन्होंने किया। तो बहुत ज़्यादा पछतावा है, बट मुझे लग रहा है कि माफ़ी मांगना भी चाह रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि कुछ करेज नहीं है इस पर्सन में। तो ये माफ़ी मांगने का या फिर ईगो बीच में आ रहा है। अगर माफ़ी मांगने में जाते हैं या माफ़ी मांगने के बारे में सोचते हैं तो ईगो बीच में आ ही जाता है। कुछ मजबूरी भी मुझे नजर रही है, आपके पर्सन की कुछ मजबूरी भी हो सकती है इनको। ठीक है, जिस वजह से चाहकर भी आपके साथ मिल नहीं पा रहे हैं, इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इतना ही ईगो है बीच में, इतना ही ईगो आ रहा है इनका। फिर इन्होंने ठीक तरह से माफ़ी भी मांग नहीं है, अब से मांग नहीं रहे हैं। तो कुछ लोगों पे नजर आ रहा है से जरूर नो मैटर कनेक्शन बड़ा हो या नहीं बड़ा हो, बट कुछ लोगों ने मांगा है। ओके, तो इस पर्सन की जो हालत है, इनकी जो ज़िंदगी है वो आपके बिना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके, और फिर ये सफ़र भी कर रही है, डेफिनेटली ये सफ़र कर रही है किसी ना किसी तरीके से। आज तक इनके ज़िंदगी से कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ बन नहीं रहा है, बनते बनते रुके जा रहे हैं। जो भी कनेक्शन है खराब हो गए। रिलेटिव्स के साथ जो रिश्ता है, आसपास वाले से जो रिश्ता है, वो भी कुछ खास इनके लाइफ में नहीं चल रही है। बार बार झगड़ा होना, बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग होना, एंड कॉम्पेटेबिलिटी इश्यूज आ जाना। ठीक है, अंडरस्टैंड ना कर पाना। ठीक है, सेम पेज पर ना आ पाना, ये सब कुछ चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा रुके हुए हैं इनकी लाइफ। सो दे आर नॉट रियली हैप्पी। इनके लाइफ में हैप्पीनेस बिल्कुल नहीं है, खुश नहीं है इंसान। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप होते तो उनके लाइफ में तो कितना हैप्पीनेस होते, आप होते तो उनके लाइफ में कितना एबंडेंस होते, मज़ा होता। ठीक है, तो उन्हें वो हैप्पी रह पाते आपसे, तो उनको गाइडेंस भी मिलता था आपसे, सब कुछ फ्लो में रहता, जो कि पास रहा करता था। तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन भी कर पाते थे जब वो आपके साथ रहते थे, तब उनकी लाइफ क्या थी और अब उनके लाइफ क्या है। तो कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन आपके पास जो है ना करते हुए मुझे नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली दे कंपेयर। सो ये मुझे इनकी एनर्जी, करंट फीलिंग्स, सिचुएशंस दिख रही है उनके लाइफ की, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ की। ठीक है, बिल्कुल खुश नहीं है, आपको लेकर ही सोच रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको भी दे रहे हैं। कभी कभार सोचते हैं कि कनेक्शन तो सब कुछ खत्म हो गई है, कोई उम्मीद नहीं है ये कनेक्शन कभी चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने आपको इतना पेन दे देकर, इतना दुख दे देकर आपको सब कुछ सहने में मजबूर कर दिया। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिए हो कि शायद ये इंसान कभी बदलेगा नहीं, आपके साथ ऐसा ही चलेगा, ये इंसान आपके लिए कभी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, और ना कुछ करे है। तो आपके मन में बहुत सा ख्याल आता है कि क्यों इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, क्यों इन्होंने मुझे छोड़कर चले गए हैं, क्या रीज़न हो सकता है, सच में इनके लाइफ में कोई है, क्यों मुझे छोड़कर थर्ड पार्टी क्रिएट करी। तो तरह तरह का ख्याल, तरह तरह का सवाल आपके दिमाग में चलते हुए भी आप भी सामने से इनके सामने जा नहीं रहे हो, सामने से झुक भी नहीं रहे हो, बट आपका भी कुछ अच्छा नहीं लगता इनके बिना।
देखिए आपने इनको बहुत बहुत प्यार दिए हो, बहुत कुछ किए हो इनके लिए, बट आपको कुछ मिला नहीं है इनसे। आपने 100% दिए हो इस कनेक्शन में, यस। आपने अगर 80% दिए हो ना, तो 10% भी इन्होंने आपको सामने से आकर नहीं दिया है। ये हमेशा आपको ऑलवेज, इन्होंने ना हमेशा आपको फील करवाया है कि ये कहाँ है, आप कहाँ हो। आप दोनों का स्टेटस में कितना अंतर है, कितना प्रोफेट है, इतना इनका कितना नाम, इनका कितना नेम रेपुटेशन है, इनका कितना पब्लिक रिकॉग्निशन है, कितना अच्छे स्टेटस है। आप कौन सा स्टेटस में बिलोंग करते हो, बट जो चीज़ें इन्होंने फील आपको कराई है ना, आज वो सेम चीज़ इनके साथ हो रही है। इनके लाइफ से बहुत जो लोगों के साथ जुड़े होते हुए आपको इग्नोर किए थे, आपको नेगलेक्ट किए थे, डोमिनेट किए थे, वही सारे लोग आज इनको छोड़कर जा रहे हैं। तो बहुत सारे कनेक्शन इनका ख़त्म हो गई है ऑलरेडी, ख़त्म सा हो रहा है इनका कनेक्शन। हर लोगों के साथ टेंशन हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, कन्फ्लिक्ट्स हो रहा है लोगों के साथ, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, माइंड में हमेशा नेगेटिविटी गिरा रहता है। एंड इस सारे मोमेंट से पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखते थे और इन्होंने आपको किस तरह से ट्रीट किया है, जो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सो एक डीप रियलाइजेशन, एक रिग्रेट में इंसान चलते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ ज़िंदगी में अच्छा नहीं चल रहा है, बट कुछ किसी बात, ये सारे बात को ना किसी के साथ शेयर भी कर नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं आपकी कंपनी, सामने से आकर जुड़ भी नहीं पाते हैं। उनको लगता है मैं जाऊँ तो कौन मुँह से जाऊँ, कैसे उनके सामने जाकर खड़ा हो जाऊँ। मैंने तो ऑलरेडी सारी चीज़ों को खराब कर दी है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे आपकी पर्सन की नज़र आ रही है। आपने इन्वेस्ट बहुत किए हो, आपको बिल्कुल सामने से नहीं मिला है। तो चले दूसरे पंडर से मैं देख लेती हूँ इनकी फीलिंग्स क्या चल रही है आपको लेकर, क्या क्या फील कर रहे हैं। स्काइट कीजिए, सो कॉन्सेंट्रेट करें गाइस। ओके, कोई बात नहीं। आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हुए कोई किसी की तरफ देख नहीं रहे हो, यही मुझे चैनल हो रहा। आप भी नहीं देख रहे हो उनको, वो भी नहीं देख रहे हैं। चले करंट फीलिंग्स देख लेती हूँ, हम देख लेते हैं इनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस डेफिनेटली, 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड में आया था ना, 10 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी। डेफिनेटली ये पर्सन का ना काफ़ी बर्डन हो रहा है आपके साथ। ये जो मिल नहीं पा रहे हैं ना, आपके साथ जो बात नहीं कर पा रहे हैं ना, इनका डेफिनेटली बर्डन्स फील हो रहा है आपको लेकर कि हाँ, मैंने जो ख़राब करना था सारी चीज़ तो ख़राब कर दी, टॉक्सिक तो बना दी ऑलरेडी कनेक्शन को, इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल नहीं की, तो ये इंसान मुझे कैसे अप्रिशिएट करेगा। फिर अगर मैं इनको मनाने जाऊँ तो इंसान मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। ओके, सो देखिए, ऐसा सिचुएशंस होने के बावजूद भी ये इंसान कहीं ना कहीं आपके ऊपर स्टक है। ठीक है, कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि ये इंसान काफ़ी बर्डन में है, बर्डन फील करता है। एक ही रोज़ इनको ना महसूस होता है कि कैसे इनको रियलाइज़ होते हुए भी ना तो वो माफ़ी मांग पाते हैं आपके सामने से आकर, ना आपको एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना आपको बता पाते हैं अपनी सिचुएशंस। ये सारे दिल से शेयर तो करना चाहते हैं आपसे, बट कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको फील होता है कि ये जब आपको कुछ बोलते हैं तो मन में बहुत शांति आता है। कहीं ना कहीं उन्हें पता है ये बात, बट उनके अंदर वो करेज ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी ये इंसान जो है ना आपके सामने से आकर अपनी चीज़ों को बताए या फ्रेंड्स को बताए कि उन्होंने क्या गलती करी और कैसा महसूस करता है आपके बिना आज।
तो आपको कितना दुख दिया, आपको कितना दुख दे देकर, कितना पेन दे देकर आपको पहले से कितना हार्ड बना दिया इन्होंने, जहाँ से आप अपने सारे उम्मीद खो चुके हो, जहाँ से आप इस करिश्मा में कोई एनर्जी इन्वेस्ट करने में बिल्कुल नहीं हो। आपके पास ना वो एनर्जी बचा है और ना आज आपका वो इच्छा ही बचा है और ना वो एनर्जी बचा है कि ताकि आप इस करिश्मा में कुछ एनर्जी इन्वेस्ट करो। ओके, देखिए इनके लाइफ में, देखिए और ना वो चाह रहे कि सामने से आकर अपने सारी दुख की कहानी बताकर आपसे वो माफ़ी मांगे, आपसे गाइडेंस मांगे, गाइडेंस मांगे कि एटलीस्ट शेयर करें चीज़ों को कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, कि किस तरीके से ये इंसान अनहैप्पी है अपने लाइफ में, कितना रिग्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से ये इंसान रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने आपको पेन दिया, फिर इन्होंने आपके साथ बुरा बिहेव किया। तो मुझे लग रहा है कि करंटली आपकी पर्सन रियलाइजेशन मोड पर है, ठीक है, ज़रूर है, जहाँ पर इनको ये रियलाइजेशन ना बहुत ज़्यादा खाई जा रही है अंदर से और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो यस, ये चीज़ इनको खा जा रही है कि आप इतने सारे गलतियाँ करने की बावजूद भी इन्होंने सामने से आकर आपसे माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं, और यही सच है, ये सच उनको खा जा रहे हैं अंदर से। सो लग रही है, मुझे लग रही है करंटली आपकी पर्सन रियलाइजेशन मोड पर है, ज़रूर है, जहाँ पर इनको रियलाइजेशन ना बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है अंदर से। आप वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को डाइजेस्ट ही कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इनको पूरी तरीके से समझ आ चुकी है कहीं ना कहीं। ये इंसान करंटली इनको ऐसा महसूस रहा है कि इन सबको कैसे भी करके वापस वो पाले। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि 1 या 2 दिन में या कुछ घंटों में इस पर्सन की याद हो सकती है, याद आ सकती है आपकी, या आपको आई है या फिर आ रही है। तो इसीलिए या ज़रूर आ रही है, डेफिनेटली आ रही है, इसलिए तो आप इस रीडिंग तक आए हो उनके बारे में जानने के लिए, है ना। तो डेफिनेटली आए हैं उनका याद, तब तो आप रीडिंग देख रहे हो। लेकिन कुछ अनयूजुअल सा इस पर्सन से रिलेटेड आप दोनों की मेमोरी अचानक आपके सामने आ गई हो। ये जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि पर्सन के नाम आपको दिखाई दे रहा है, या इस पर्सन के नाम से कोई आपके सामने कोई बात कर रही है, ठीक है। सो इस पर्सन से रिलेटेड कोई चीज़ आपको स्पेशली उनको याद दिलाती है, और ये 1-2 दिन में हुए हैं। तो ऐसा कुछ, या हो सकता है कि आपको लगा है कि मैं इतने टाइम से बैलेंस में थी, लेकिन अचानक से मुझे इस पर्सन की रिलेटेड चीज़ें क्यों दिख रही है, या दिख गई, क्यों दिख गई, क्या था। तो ये इसी वजह से है, मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ना एनर्जेटिक लेवल पे बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपको पाने के लिए, बहुत ज़्यादा। तो इसे ऐसा मन हो रहा है इनको कि कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, या फिर आपको प्रपोज करें, या फिर किसी डिस्ट्रेंग सिचुएशन से निकलकर आपके पास वो आप आए। और अगर थर्ड पार्टी है या ये इंसान रोमांटिकली फिजिकली इन्वॉल्व थे किसी के साथ, तो उससे भी निकलकर ये आपके तरफ आना तो चाहते हैं, और बस उस चीज़ को फील कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, या जैसा कि टाइम आ जाए, कुछ टाइम आ जाए कि आप उनके पास लौट आए, आप ही उनको अप्रोच कर दो। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो दिस पर्सन इज़ लॉन्गिंग यू। तो ये पर्सन ना डेफिनेटली आपको पाना तो चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईगो में है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा घबराहट भी है मन में, इनर गिल्ट है, रिग्रेट है, बर्डन है, बोझ है बहुत ज़्यादा करंटली। एंड करंटली मुझे यहाँ दिख रहा है, नजर आ रहा है कि आपके सिचुएशंस को बदलना चाहते हैं, और पास्ट में जिस तरीके से वो आपके साथ थे, जो हैप्पी मोमेंट था आप दोनों के बीच का, उसको बहुत याद कर रहे हैं। आपकी अकॉर्डिंग उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच का जो हैप्पी वाला पास्ट था ना, वो रिग्रेट करना, एंड उन्हें वापस चाहिए वो सारी चीज़। इस तरीके से नहीं जी सकते हो आपके बिना, मर मर कर वो जी नहीं सकते। जो गलतियाँ उनसे हुई कि कुछ चेंज होगा, ये ज़रूर अच्छे मोमेंट्स आप दोनों की बीच वापस आएंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ बाकी नहीं रखा और आपको फेस भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि कुछ मिराकल हो जाए, तो आप दोनों करीब आ जाए एक दूसरे के।
यूनिवर्स कुछ करे ताकि 360 डिग्री चेंजेस आप दोनों की लाइफ में आ जाए, आप इनके हो जाओ। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है करंटली। ऐसी फीलिंग्स में, ऐसी थॉट्स में ये इंसान अभी चल रही है। तो ऐसे फीलिंग्स में, ऐसे थॉट्स में जो मैंने कहा, तो फंसे हुए है इंसान, ठीक है, इस वक्त। क्योंकि इनके माइंड में कोई भी शांति नहीं है, पीस नहीं है, माइंड में कोई भी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। और जब आपके बारे में सोचते हैं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा अच्छा फील कर लेते हैं, लेकिन फिर जब उनको रियलिटी नज़र आ जाती कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या सिचुएशंस है आप दोनों के बीच, तो फिर से इन्होंने इनर गिल्ट एंड रिग्रेट में चले जाते हैं। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स नज़र आती है, ठीक है। कैसे सिचुएशन संभाल सके हो, कैसे ठीक होगा तो कैसे होगा, यूनिवर्स माफ़ कर देंगे या नहीं। जो कर्मा इन्होंने अभी करंट पॉइंट पे फेस कर रहे हैं, ना वो किसी को बता पा रहे हैं, ना उस चीज़ को छोड़ पा रहे हैं, तो इनके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रही है। कुछ चीज़ें एंडिंग भी हुई है, तो हो सकता है इनका जॉब या बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रही है, या रिलेशनशिप में अगर वो किसी रिलेशनशिप में था तो वहाँ पर भी कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रही है, या पार्टनर के साथ डिस्टर्बेंस आ चुकी है, ऑलरेडी झेल रहे हैं। तो करंट पॉइंट पे इनको बहुत याद आ रही है आपकी, और साथ साथ सोचते हैं कि कैसे चीज़ें सही होगा, कैसे आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होगा। परेशान मुझे आपकी पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा ही नज़र आ रही है गाइस, परेशान बहुत ज़्यादा है। आने की इच्छा है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सामने से आ नहीं पा रहे हैं। सोचते कि जाओ तो कौन मुझसे जाओ, क्या बताओ। तो बहुत सारे नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं इंसान, चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। रियलाइजेशन मोड पर है, क्या कुछ सही होगा, करेक्शन में ठीक होगा कि नहीं, ये सब कुछ सोचते हुए इंसान काफ़ी ज़्यादा घुट घुट कर जी रहे हैं अपने लाइफ में, इनर गिल्ट में भरे है इंसान, ठीक है। बट हाँ, होपफुल है, अभी भी होपफुल है यूनिवर्स पे, गॉड पे। जहाँ पर जाते हैं मन्नत मांगते हैं, यूनिवर्स पे, गॉड पे, यूनिवर्स पे, एंजल्स पे बहुत भरोसा है इनका कि कुछ ना कुछ एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक रीबर्थ चाहते हैं, फर्स्ट का रहा था अनदर डेथ, एक रीबर्थ चाहते हैं, कि न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, चीज़ें सही करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। और सामने से आकर आपको बताना भी चाहते हैं कि कितना रिग्रेट में है ये इंसान आपके बिना, अपनी गलतियों का कितना पछतावा है इनका अभी। सो ये है इनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स गाइस, ओके। सो आई होप आपका रीडिंग मैच हुआ, ठीक है। कितना रेजोनेट हुआ ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताना, ठीक है। यही है आपका रीडिंग। चलिए कुछ मैसेज मैं देख लेती हूँ इनके तरफ से, क्या चैनल हो रहा है। कुछ चैनल मैसेज मैं चेक कर लेती हूँ। रिसेंटली इनका बहुत याद आ रहा है आपका, ठीक है। एंड इनको ये पता नहीं कि क्यों आ रहा है, क्यों इतना मिस कर रहे हैं आपको। वो खुद ही तो छोड़कर गए ना, तो फिर भी आपको क्यों इतना मिस कर रहे हैं, रीज़न ढूंढ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। यू ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू, इस डेफिनेटली इंसान को अभी मालूम है, ये इंसान अभी इस बात को फील कर रहे हैं कि जब इनकी ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत था या थी, तो आप ऑलवेज इनके पास रहते थे, आप ऑलवेज इनको सपोर्ट सिस्टम बनकर इनके साथ ही इनके लिए खड़े रहते थे। वो सब कुछ आज कहाँ मिसिंग है। तो आप इनके लाइफ में आपकी नीड है, ठीक है। ये नहीं चाहते कि आप इनके लाइफ से चले जाओ, ये चाहते हैं कि जैसी वो कंडीशन बने रहे, चीज़ें जुड़े रहे, आप इनके साथ जुड़े रहो। एवरी टाइम आई सी यू आई फेल इन लव ऑल ओवर अगेन। सो देखिए, जितने बार आपको देखते हैं उतने आपके प्यार भी गिर जाते हैं, भले इन्होंने कितने भी अन्याय क्यों ना करे, कितने भी दोष, कितने भी अन्याय इन्होंने पहले क्यों ना करके रखे, बट जब भी इन्होंने आपके बारे में सोचता है तो एक अजीब सा पीस, अजीब सा सुकून इनको महसूस होता है अंदर से, जहाँ से उनको लगता है कि ये जो हैप्पीनेस आपसे उनको मिलती है, जो प्यार आपसे इनको मिलती है, वो दूसरे किसी से कोई उनको वो जगह कभी, वो गैप कभी पूरी नहीं कर पाएगा।
वो जो फिल इन द ब्लैंक्स, वो कभी ब्लैंक्स कभी पूरी नहीं होगा। तो एवर द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड टू मी। यस, ए पर्सन का सब फील होता है कि आप इनकी लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ हो, वही चीज़ हो, वही वस्तु हो या वही थिंग्स हो जो इनके लाइफ में सबसे अच्छे, जितने अच्छे घटना घटी है तो आपकी बेस्ट हो। ठीक है, आप इनके लाइफ में जुड़ना इनके साथ, वही इनके लाइफ का सबसे ज़्यादा एक मैजिकल मोमेंट है या था या थी। योर लव इज़ ऑल आई नीड टू फील कम्प्लीट। यस, आपकी प्यारी सब कुछ है। तो जब आप हो इनके साथ एक कंप्लीट फील करते हैं इंसान। ठीक है, इनको लगता है कि मेरी लाइफ तो परिपूर्ण है। ठीक है, इतने कुछ जानबूझकर इंसान आपके साथ इतने कुछ किया है, बट आज अभी रियलाइजेशन मोड पर डेफिनेटली है, सोच रहे हैं सारी चीज़ को लेकर। ठीक है, इनका जो चैनल मैसेज जो आ रही है ना, ये सारी चीज़ों को लेकर सोचते हैं। तो जितने दिन आपके साथ कनेक्शन में थे तो इनका लाइफ बहुत अच्छी तरह से चलता था, बहुत हैप्पीनेस था, बहुत एवर्डेंस था, वो सब आज मिसिंग है। यू नेवर स्टॉप ट्राइंग टू मेक मी हैप्पी। यस, इंसान अभी सोच रहे हैं ये भी कि आपने कभी कोशिश नहीं छोड़ी इनको हैप्पी रखने की, इनको खुश रखने की, ताकि ये इंसान लाइफ में खुश रहे, हैप्पी रहे। आपने कोई कमी नहीं रही आपकी तरफ से, आपने कोई कमी नहीं रखी अपनी तरफ से कि इनको मनाने के लिए, इनको सहारा देने के लिए, इनको सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, सो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओके गाइस, से है आपका रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। मैं भी तो आप लोगों के साथ दूसरे दिन पर, तब तक के लिए बाय बाय।